क्या हाल है दोस्तों। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। दोस्तों, हर निवेशक जो स्टॉक्स में सौदा करता है वो बहुत पैसा बनाने का सपना देखता है। चाहे वो नौसिखिया हो या विशेषज्ञ, शेयरों में पैसा बनाने के लिए आपको एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि आप इन्वेस्ट करते समय अपने पैसे की रक्षा कर सकें, जो अच्छा रिटर्न दे। स्टॉक्स मार्केट की एक मजबूत समझ की आवश्यक है, साथ ही उन कारकों की आवश्यकता जिससे आप पैसा बना सकते हैं। बहुत से लोगों के पास सवाल है कि शेयर बाजार से प्रति माह 1 लाख कैसे कमाएं। इससे पहले कि हम इसका उत्तर दें, आइए हम जरूरी बातें जानते हैं। सबसे पहले समझें कि शेयर मार्केट क्या है। एक शेयर मार्केट एक ऑनलाइन बाजार है जहां लोग किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक्स खरीदते हैं। शेयर मार्केट शब्दकोश में शब्द स्टॉक्स, इक्विटी और नगद का मतलब एक ही बात है। एक कंपनी के शेयर स्टॉक्स उस विशिष्ट कंपनी के शेयरों का उल्लेख करते हैं जो हर दिन उतार चढ़ाव करता है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो क्या होता है? जब आप किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। जब कंपनी लाभ कमाती है तो उसके शेयरों की कीमतें बढ़ती हैं और आपके द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि की तुलना में आपको अधिक पैसा मिलता है। दोस्तों, जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से रुपया कैसे आता है। पहला, आप एक शेयर से शुरू कर सकते हैं और अपने बजट के आधार पर किसी भी संख्या में शेयर खरीद सकते हैं। दूसरा, शेयरों को खरीदने और होल्ड करने के लिए आपको अपने डीमैट खाते में पैसा रखना होगा। तीसरा, जब आप शेयरों को बेचने के लिए एक उच्च कीमत प्राप्त करते हैं तो आप लाभ कमाते हैं जो आपने उन्हें खरीदने में इन्वेस्ट किया था। वहीं अगर दूसरी ओर कंपनी का लाभ नीचे चला जाता है या उसे नुकसान होता है या अनुचित गतिविधियों से जुड़ा होता है तो शेयर की कीमतें गिर सकती हैं और आप अपने द्वारा इन्वेस्ट किए गए धन का एक हिस्सा खो सकते हैं। अब ये बात सुनकर वीडियो को स्किप मत कर देना, पहले आप पूरी बात सुन लें, तब आपको समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे डीमैट खाता क्या है। जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको उन्हें होल्ड करना होगा और इसलिए एक डीमैट खाते की जरूरत में आता है। एक डीमैट खाते में शेयर और प्रतिभूतियां होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होती हैं। डीमैट डिमैटेरियलाइज्ड खाता है। व्यापारी एक डीमैट खाता खोलते हैं जब वो शेयर खरीदते हैं या उन्हें डिमैटेरियलाइज करते हैं। डिमैटेरियलाइजेशन भौतिक शेयर प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने की प्रक्रिया है। आपको अब शेयरों के लिए बोझिल दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कहीं से भी आपको लगता है कि उन्हें बनाए रखना, ट्रैक करना और एक्सेस करना आसान हो जाता है। यदि आप ऑनलाइन व्यापार करना चाहते हैं तो आपको डिपॉजिटरी प्रतिभागी डीपी की सहायता से एक डीमैट खाता खोलना होगा। उन पर नजर रखना और व्यापार करना भी आसान होगा। खासकर जब शेयरों का व्यापार ऑनलाइन किया जाता है, तब किसी भी बैंक या शेयर ब्रोकिंग फर्म में एक डीमैट खाता खोला जाता है। अपने साधारण बचत खाते या बैंक खाते का उपयोग शेयरों के व्यापार में नहीं किया जा सकता है। अब हम बताएंगे शेयर बाजार से लाभ कैसे उठाएं। शेयर बाजार में व्यापार के विभिन्न प्रकार जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग है। आप कुछ मात्रा में स्टॉक्स खरीदते हैं, उदाहरण के लिए 100 स्टॉक्स, और उसी दिन उन्हें बेचते हैं। आप खरीदते हैं और फिर आप बेचते हैं। आपके द्वारा किए गए इन्वेस्ट स्थायी नहीं है, नहीं धन की रुकावट है। यदि आप उन्हें खरीदने के बाद स्टॉक्स की कीमत गिर जाती है तो आपका नुकसान होता है। यदि आप उन्हें अधिक के लिए बेचते हैं तो दिन समाप्त होने से पहले आप लाभ कमाते हैं। यह सब एक दिन की अवधि में होता है। पहला, आप एक दिन में 100 रुपए से 10,000 रुपए या यहां तक कि 20,000 रुपए भी कमा सकते हैं, लेकिन ये आपके जोखिम लेने पर निर्भर करता है। दूसरा, आपके द्वारा किए गए नुकसान भी इसी प्रकार का हो सकता है। तीसरा, आप नुकसान का सामना कर रहे हैं और अपने बैंक में पैसा है तो आप ट्रेडिंग को वितरण मोड के लिए कन्वर्ट करने के लिए चुन सकते हैं। अब बात करते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में। मान लीजिए कि आप 100 एक्सिस बैंक स्टॉक्स की मात्रा खरीदते हैं। आप उन्हें अगले दिन ही बेचने के लिए चुन सकते हैं या 30 दिनों के बाद, 1 वर्ष या 20 साल बाद भी। आपको निवेश करने की आवश्यकता है और आपको पैसे चाहिए। डिलीवरी ट्रेडिंग तब होती है जब आप शेयर खरीदते हैं और उन्हें समय की एक निश्चित अंतराल के लिए होल्ड करते हैं।
एक बार जब आप उन्हें खरीद लेंगे तो वे आपके डीमैट खाते में दिखाई देंगे, जहां आप उन्हें यथासंभव लंबे समय तक रख सकते हैं। पहला, आप लंबे समय वितरण मोड में एक निवेश के रूप में रख सकते हैं। दूसरा, एक रिटर्न जो 2 गुना से 40 गुना मूल राशि 2 साल की अवधि में संभव है। तीसरा, इस प्रकार का व्यापार अधिक सुरक्षित है और औसत प्रवृत्ति वापसी के लिए अच्छा होता है। चौथा, यदि आपका सामान खराब बुरा है तो आप 90% का भी नुकसान का सामना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिनों या हफ्तों की समय में स्टॉक्स में लाभ बनाने की कोशिश करते हैं। आप आज कुछ कीमत पर स्टॉक्स खरीदते हैं और इसकी कीमत बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद कीमतें अधिक होने पर आप इसे बेचते हैं। जैसे यदि आप इसे एक उच्च कीमत पर बेचते हैं तो आप 10% से 100% तक का अच्छा लाभ बना सकते हैं। आपके द्वारा किए गए लाभ स्टॉक्स पर निर्भर करता है। यदि आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आप शेयर बाजार में कितना पैसा कमा सकते हैं। मुख्य रूप से उस राशि पर निर्भर करता है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। आपको अधिकांश ट्रेडिंग सिस्टम से 10 से 15 गुना मार्जिन मिलेगा। यदि आप स्टॉक्स खरीदते हैं और इसे 3 महीने से 3 साल तक होल्ड करते हैं तो आप 30% से 5 गुना की वापसी प्राप्त कर सकते हैं। आप अब तक समझ गए होंगे कि एक शेयर की कीमत हर दिन समान नहीं रहता है। स्टॉक्स के आधार पर कीमतें 10 पैसा से 1000 रुपये तक हो सकती है। इसलिए आपका कौशल सबसे कम कीमत की पहचान करने और वितरण व्यापार में शेयर खरीदने और कीमतों में वृद्धि होने पर इसे बेचने में निहित है। प्रतीक्षा अवधि कुछ दिनों से 1 वर्ष तक हो सकती है, लेकिन आपके रिटर्न भी अधिक होंगे। ये सबसे अधिक व्यापारियों में लिप्त व्यापार का सबसे आम बात है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैसे शेयर बाजार से पैसे बनाने के लिए क्या करें। दोस्तों, अपना खुद का व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए समय लें। धैर्य रखने और शेयरों में व्यवस्थित रूप से निवेश करने के लिए आपको आशाजनक और विवेकपूर्ण रहना है। शेयर बाजार अस्थिर है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चीजों की योजना कैसे बनाते हैं, जोखिम हमेशा वहां होंगे। इसलिए आपको हमेशा गणना जोखिम लेना चाहिए और हेजिंग जैसे अंतर्निहित स्टॉक्स के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पर योजना बनाना चाहिए। धीरज और अनुशासित होने से आपको बड़ी तस्वीर देखने में मदद मिलेगी और उस पर आधारित निर्णय लेंगे। व्यापार शेयरों में कोई भी भाग्यशाली नहीं हो जाता है, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यदि आप अपने स्टॉक्स खरीदने से पहले किसी कंपनी के बारे में अपनी शोध नहीं करते हैं, निवेश करने से पहले कुछ समय अलग करना सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे अच्छा निवेश करने की संभावना बढ़ जाती है। अपने शेयरों की कीमत को देखने के बजाय व्यवसाय और इसकी भविष्य की संभावनाओं को समझना बुद्धिमानी होनी चाहिए। एक व्यापार में निवेश आप समझते हैं बेहतर परिणाम क्या होगा। इसलिए दोस्तों, आपको अपने पोर्टफोलियो को व्यापक बनाने पर काम करें। आपको धीरे धीरे विभिन्न वर्गों की परिसंपत्तियों में विविधता लाने के द्वारा अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने रिटर्न को न्यूनतम जोखिम के साथ अनुकूलित कर सकते हैं। आपके द्वारा चुने गए विधिकरण और स्तरों का प्रकार पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है और हमेशा एक निवेशक से दूसरे तक भिन्न होता है। यदि आप अपने इन्वेस्ट को समय पर करते हैं तो आपको स्टॉक्स की कीमत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जब शेयर की कीमत नीचे या इसके करीब है। फिर आप उस पॉइंट पर शेयरों में निवेश कर सकते हैं, जिसके बाद कीमतें फिर से बढ़ेगी। उसके बाद आप सामान को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।